अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने टेक टीचर्स चैनल पे। मेरा नाम है वासिफ़ अली और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बहुत सारे कोर्सेज़ बना रहे हैं और सारी की सारी चीज़ आपके सामने कर रहे होते हैं और स्किल्स सिखाने के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, स्किल्स के हवाले से, अर्निंग के हवाले से आपको सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, मालूमात दे रहे होते हैं। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर अगर आप क्रिप्टो का कोर्स करवा रहे हैं तो आप जो है वो फॉरेक्स का भी करा दें, क्योंकि फॉरेक्स में काफ़ी लोगों ने बहुत पैसा गंवाया है और इतना गंवाते हैं कि मतलब मेरे ख़ुद के भी गए हैं भाई। तो ये है कि सबके पैसे जो है फॉरेक्स में जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हम बग़ैर सीखे जो है ना वो पैसा लगा देते हैं। बग़ैर सीखे अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको पता है कि सीखने के बगैर अगर लगाएंगे तो वो डूबेगा, ठीक है ना। उसके 90 से ज़्यादा परसेंटेज के चांसेस होते हैं कि वो पैसा आपका डूबेगा क्योंकि आपने बग़ैर सीखे पैसा लगाया, ठीक है। तो अब ये है कि मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा कोर्स बनाऊं, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। फॉरेक्स का कोर्स है मेरे पास, पूरा एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के साथ है और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक वो मैं पूरा का पूरा इस कोर्स के अंदर आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से फॉरेक्स के ऊपर काम होता है। और इसी तरीके से मेरे क्रिप्टो के भी कोर्सेज चल रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी हैं। आज ये नहीं बोलूँगा कि आज है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये है कि चलते हैं फिर देखते हैं कि पावर पॉइंट की कौन सी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है और किस तरीके से आपने फॉरेक्स पे काम करना है, किस तरीके से आपने जो है क्या क्या चीज़ें करनी है पैसा लगाए बगैर, ठीक है। पैसा लगाए बगैर अभी आपने पहले सीखना है, क्योंकि स्किल्स जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और स्किल्स जब तक आपने नहीं सीखी जब तक जो है वो आप पैसा डुबाएंगे, ठीक है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूँ, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूँ और ये इस तरह होता है, ठीक है ना। तो आपने सीखना पहले पड़ेगा और लाजमी सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो फिर वो आपके लिए मुसीबत बन जाती है। तो आज मैं आपको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ अपनी कि मैंने किस तरह बनाई है और क्या क्या उसके अंदर चीज़ें मैंने इंक्लूड करी हैं। ओके, आ जाए। एक सेकेंड। ये देखें, ये मैंने जो है वो पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई थी। एक सेकंड, मैं इसको ज़रा स्लाइड शो कराता हूँ आपको पहले। ये आप देख सकते हैं, सॉरी अबाउट दैट। ओके, ये आप देख सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स टू एडवांस लेवल। सही, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या है, व्हाट इज़ फॉरेक्स, ठीक है। बहुत लोग समझते हैं कि यार ये जो फॉरेक्स है वो समझ लें बस पैसा बनाने की स्कीम है, मतलब पैसा डाला अगले दिन आप अमीर। ऐसा नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगले दिन अमीर होने वाला जो मामला है ना वो बहुत ही रिस्की मामला है, बहुत ही गंदा मामला है बगैर सीखे, ठीक है। तो व्हाट इज़ फॉरेक्स? फॉरेक्स इज़ द एक्सचेंज ऑफ ग्लोबल करेंसीज और मोर नोन एज स्पॉट मार्केट, ठीक है। फॉरेक्स क्या है? वो एक्सचेंज है ग्लोबल करेंसीज़ का। ग्लोबल करेंसीज़ आपको पता है कौन कौन सी होती हैं। सबसे सर फहरिस्त जो है जिसमें आप ट्रेड भी करते हैं, जिसको डॉलर कहते हैं, तो यूएस डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स का। उसके अलावा फिर कैनेडियन डॉलर, फिर जर्मन आ जाएगा आपका, फिर बहुत सारे इसी तरीके से जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड कहलाता है वो, ब्रिटिश पाउंड जो होता है। इसके बाद यूरो वगैरह। तो ये सारे के सारे करेंसी पेयर्स कहलाते हैं। तो करेंसी पेयर्स का या करेंसीज़ का जो है वो मजमुआ आप कह सकते हैं फॉरेक्स की जो फॉरेक्स को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ मैनी ट्रांजेक्शन्स आर देयर अ डे। एक दिन के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन होती हैं फॉरेक्स के अंदर। तो ट्रांजेक्शन इज़ द फॉरेक्स मार्केट। इन द फॉरेक्स मार्केट कैन गो अप टू ट्रिलियन ऑफ यूएसडी अ डे। ट्रिलियन से ज़्यादा, यानी कि यूएसडी की बात कर रहा हूँ, यूएसडी मतलब यूएस डॉलर, ट्रिलियन डॉलर तक की जो है वो रोज़ की जो है वो ट्रेड्स होती हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं इसके अंदर आपका फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। और अब ये अच्छा क्रिप्टो क्या है, फॉरेक्स क्या है, वो भी हम लेके चलेंगे इसमें कि दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क भी है और क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो वेयर इज़ फॉरेक्स ट्रेडेड, कहाँ पे फॉरेक्स को ट्रेड किया जाता है, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग कहाँ चलती है, सही है।
तो देयर इज़ नॉट सेट प्लेस वेयर द ट्रेड्स आर हैपनिंग, कोई एक प्लेस को सेट नहीं किया गया है कि जहाँ पे ट्रेड होगी, ठीक है। यू कैन बाय सेल दीज करेंसीज वाया मेटाट्रेडर 4। मेटाट्रेडर 4 एक ऐप है, सही है, जिसके ऊपर अकाउंट बनता है और आपको वो मोबाइल पे भी डाउनलोड हो सकती है और डेस्कटॉप पे भी आपको उसका व्यू नज़र आ जाएगा। MT4 कहते हैं, MT4 भी कहते हैं इसको। इज़ अवेलेबल इन द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। यू कैन डाउनलोड द ऐप ऑन योर फ़ोन एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, ठीक है। तो जिनको पता है इसके बारे में, MT4 के बारे में, MT5 भी है, MT5 और MT4 के बारे में, तो उसके ऊपर वो लोग कर भी रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। तो ये है कि जो ऐप है वो बहुत ही बेहतरीन ऐप है और उससे जो है आप ट्रेडिंग किस तरह से करेंगे और उसी के अंदर ही ट्रेडिंग होती है, उसको आपने कनेक्ट करना होता है आगे OctaFX से। वो सारी की सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में आपको आगे बताऊँगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स एंड स्टॉक्स? फॉरेक्स और स्टॉक्स में क्या डिफरेंस है? मैं यही कहूँगा कि इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉरेक्स नंबर 1 पे 2 वे ट्रेड्स होती है फॉरेक्स के अंदर, सेल और बाय और सेल। यानी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि यार मार्केट आज नीचे जाएगी या डाउनवर्ड्स पोजीशन आएगी मार्केट की, तो आपने सेल्स की ट्रेड ले लेनी होती है। अच्छा, लगना, वो लगेगा कैसे? लगेगा ऐसे कि आपको जो है वो एनालिसिस करने होते हैं। तो एनालिसिस कैसे होते हैं वो मैं ऑलरेडी क्रिप्टो में बता चुका हूँ, बट ये है कि यहाँ के एनालिसिस थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा खैर, तो सेकंड है यू कैन बाय और सेल एनी टाइम यू वांट, ठीक है। जब आप बाय और सेल कर सकते हैं जब भी आपका दिल करे, ये फॉरेक्स में। स्टॉक्स में क्या होता है? स्टॉक्स में क्या होता है? लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रेड्स। स्टॉक्स में अमाउंट जो होती है वो ट्रेड करने की वो लिमिटेड होती है, ठीक है। इसके अलावा 1 वे ट्रेड, बाय ओनली। फॉरेक्स में आप सिर्फ और सिर्फ बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। स्टॉक्स में आप सिर्फ बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ऑलराइट, तो अकाउंट कैसे क्रिएट होगा? हाउ टू ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट को किस तरह ओपन किया जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पे सारे स्टेप्स 1 बाय 1 करके बता देता हूँ। रजिस्टर अकाउंट, ठीक है, विद OctaFX यूजिंग दिस लिंक। मैंने आपको ये जो लिंक दी हुई है, इस लिंक के ज़रिए आप जो है वो OctaFX से जो है वो क्या कहते हैं, पहले तो OctaFX की ऐप डाउनलोड कर लें, MT4 की ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद देखें ओपन अ रियल ट्रेडिंग अकाउंट। देखें रियल भी कर सकते हैं और डेमो भी कर सकते हैं। मेरी ये सजेशन होगी आपको कि आप पहले डेमो जो अकाउंट है आपका, मतलब डेमो जो है वो करें पहले, सही है। तो डेमो पे प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। सिग्नल्स लें कहीं से, उस सिग्नल को वेरीफाई करें, फिर उसके बाद जाके आपने जो है वो असल ट्रेड लेनी है। वरना डायरेक्ट अगर असल ट्रेड पे आया हुआ है तो फिर आपका पूरा जो है ना अकाउंट वॉश हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लिक मेन्यू बार, ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड प्रोसीड टू ओपन रियल अकाउंट, ठीक है। ओपन रियल अकाउंट पे जाना है। मेक श्योर ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, अपनी सही डिटेल्स डालनी है। उसके बाद फिर MT4 या MT5 की ऐप इंस्टॉल कर लें। अकाउंट टाइप आपने रियल रखना है, मतलब जब रियल बना रहे हो तो रियल, और वैसे डेमो बना रहे हो तो डेमो, ठीक है। तो उसके बाद करेंसी USD आपने रखनी है। लेवरेज आपने देखें ये इस तरीके से 1:500 या 1:1000 इस तरीके का रेशो रखना है। फ़िक्स रेट आपका क्या होना चाहिए? ऑफ डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये रखना चाहिए। इसके बाद इंश्योर दैट योर फिक्स रेट इज़ ऑफ, अपना फिक्स रेट को आपने ऑफ रखना है, ठीक है, व्हेन ओपनिंग द अकाउंट। इफ़ यू डोंट सी द ऑप्शन यू मे प्रोसीड विद द अदर स्टेप्स, ठीक है। तो अच्छा, अब ये नहीं आया तो आप सेकंड स्टेप पे आ जाए। अकाउंट डिटेल्स, चेक योर email to obtain your MetaTrader 4.5 login details and pin for OctaFX। अब करना क्या है कि अकाउंट डिटेल्स को आपने OctaFX में डालना है, ठीक है। OctaFX की भी आपने ऐप डाउनलोड। अच्छा, OctaFX के ऊपर ये ट्रेडिंग नहीं होगी, ये होगी तो MT4 पे, लेकिन इसका जो सारा डेटा है वो OctaFX सिंक कर रहा होगा वहाँ से, सही है, बस इतना याद रखिएगा। थर्ड स्टेप है डिपॉजिट टू योर OctaFX वॉलेट। OctaFX के वॉलेट के अंदर आपने पैसे डिपॉजिट करने हैं। पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं? हेड टू द मेन्यू बार पे जाएं, क्लिक वॉलेट डिपॉजिट। अच्छा, इससे भी पहले यहाँ पे एक स्टेप मिस हुआ हुआ है कि डिपॉजिट वो आपको करने ही नहीं देगा। वो जब तक करने नहीं देगा जब तक आप जो है वो अपना CNIC जो है वो वेरीफाई नहीं करवा देते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको CNIC अपना वेरीफाई करवाना पड़ेगा और CNIC सिंपल पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेके इनको जो है वो जब सेंड करेंगे तो वेरिफिकेशन में चला जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद वो फ्रंट और बैक की जो पिक्चर है उसको वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद फिर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, डिपॉज़िट भी है। डिपॉज़िट में 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो है वो क्रिप्टो है, दूसरा तरीका जो है वो बैंक के थ्रू है, तीसरा जो है वो मतलब जैज़ कैश और इजी पैसे से भी आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके अंदर ऑप्शन होना चाहिए। तो मैंने ज़्यादातर बैंक को यूज़ किया और इसके अलावा क्रिप्टो को यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, देखिए डिपॉज़िट करने के लिए आपने डिपॉज़िट इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र या वीज़ा से कर रहे हैं, वीज़ा से करें। द मिनिमम डिपॉज़िट इज़ $25 पाकिस्तानी अगर आप लगा लें तो ये होते हैं तकरीबन 4,000-5,000 के करीब, 4-5,000 के करीब आपने कम से स्टार्ट करना है। ठीक है, फेवरेबल $100 या ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 से जो है स्टार्ट करें तो बेहतर है, फेवरेबल है। ठीक है, द बिगर द अकाउंट साइज़ द सेफ़र यू कैन ट्रेड एंड अचीव बेटर रिजल्ट। जितना ज़्यादा आप पैसा इसमें डालेंगे उतना ज़्यादा आप सेव करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात लिखी है ये उनके लिए हैं जो कि सीख के काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखें आपने ज़्यादा पैसा तो डाल दिया, मैं समझिए आपने ज़्यादा पैसा डाल दिया। अब ज़्यादा पैसा डाल तो दिया, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लिक्विडेशन हो जाती है या आपका जो है कोई ट्रेड खुली रहती है या कोई इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपने जो है एसएल ही नहीं लगाया, स्टॉप लॉस का आपको नहीं पता, आपको ट्रेड प्रॉफिट का नहीं पता, टारगेट प्रॉफिट का नहीं पता, तो स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं लगाया तो मतलब पूरा अकाउंट आपका जो है ना, जब तक कि आपकी जितनी भी पिप्स हैं, पिप्स भी बताऊँगा आगे, सारी चीज़ें बताऊँगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको फंसा देंगी और आपका जो अकाउंट है वो एकदम वॉश हो जाएगा। तो ये चीज़ से बचना है। इसको लिक्विडेशन भी कहते हैं, क्रिप्टो में इसको लिक्विडेशन कहते हैं, वैसे हम लोग जो है इसको यहाँ पे अकाउंट वॉश करना भी कहते हैं या लिक्विडिटी होता है वैसे नॉर्मली। खैर वैसे क्रिप्टो में ये टर्म यूज़ होती है। आगे चलते हैं, तो आपको ये वॉलेट में आ जाएंगे पैसे। उसके बाद फिर डिपॉजिट टू योर MT4 वॉलेट, टू गो टू द मेन्यू बार एंड क्लिक इंटरनल ट्रांसफ़र। ठीक है, वॉलेट ट्रांसफ़र टू MT4 और MT4 से सबमिट, क्लिक सबमिट रिक्वेस्ट। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर डाउनलोड MT4 एंड बिगिन। MT4 आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद MetaTrader 4 या MetaTrader 5 के ऊपर कर लें, ऐप है इसकी। और OctaFX जो है इसका सर्वर है, इसके सर्वर के अंदर आपने जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, फिर पासवर्ड डालना है जो कि आपकी ईमेल पे आया होगा, वहाँ से आपने निकालना है और फिर जो है वो ईमेल का पासवर्ड जो होगा, वो जो OTP कोड होगा वो आपने उधर डालना है। सही है, जस्ट लाइक दैट यू आर ऑल सेट। ठीक है, फॉर न्यू कमर्स भाई मेरी एडवाइस यही है कि जो है वो मैंने आपको जैसे शुरू में कहा था कि डेमो अकाउंट के ऊपर सबसे पहले ट्रेडिंग करें। डेमो अकाउंट पे अगर नहीं करेंगे तो डेमो अकाउंट पे नहीं सीखेंगे। देखें, डेमो अकाउंट पे अगर आप प्रॉफिट बनाने लग गए तो फिर आप अपने पैसे लगा के कर लें। जिस तरह वगारजा कभी आपको बोल रहे होते हैं कि भाई पैसा नहीं लगाना है, पैसा नहीं लगाना है, तो पैसा अभी जब तक नहीं लगाएं जब तक सीख ना लें। ठीक है, सीखने के बाद जितना चाहे पैसा लगाएं, मसला नहीं है। हमें बस ये है कि यार आपका पैसा ज़ाया ना हो। ठीक है ना, तो अब मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ कि भाई डेमो ट्रेड आपने लाजमी करनी है। उसके बाद फिर जो है तकरीबन 2-3 हफ्ते अगर देखें आप अच्छे लर्नर हैं, अच्छा आपको समझ सकते हैं ईज़िली, तो आप जो है 2-3 हफ्ते जो है इसके ऊपर ईज़िली डेमो ट्रेड में सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप इतना अच्छा लर्नर नहीं हैं, आप सीखते हैं फिर आपको भूल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो आप जो है वो फिर थोड़ा और ज़्यादा टाइम दें। तकरीबन मैक्सिमम जो है 3 से 4 महीने आपने देने हैं इसके ऊपर अच्छी ट्रेड करने के लिए, मतलब अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। तो बस यही है इसके अंदर कि किस तरह से अकाउंट बनेगा, लॉगिन होगा। और अगर फिर भी किसी को इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो इंशाल्लाह मैं आपको आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके ऊपर बता दूँगा आगे क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। करेंसीज़ और पेयर्स। अच्छा, हमारे पास जो है वो इसमें करेंसीज़ कौन कौन सी हैं, पेयर्स क्या क्या हैं, उस करेंसी में पेयर कौन से बने हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे करेंसीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ पेयर्स। ठीक है, 2 टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स हैं, मेजर पेयर्स हैं और क्रॉस पेयर्स हैं। पहले मेजर पेयर्स कौन से आ गए, करेंसीज दैट पेयर अप विद USD, GBP और EUR। वो करेंसीज मेजर पेयर में आती हैं जो कि आपका क्या कहते हैं US डॉलर के अंदर होती हैं, GBP में होती हैं और यूरो में होती हैं। ठीक है, और क्रॉस पेयर्स कौन कौन से होते हैं, करेंसीज दैट पेयर अप विद नॉन मेजर पेयर्स लाइक JPY, CHF, AUD। तो ये वो वाले क्रॉस पेयर्स कहलाते हैं। ये क्रॉस पेयर्स वो कहलाते हैं जिसके पास जो नॉन मेजर होते हैं, यानी कि वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी चीज़ ट्रेड हो रही होती है, USD, GBP और EUR कहते हैं यूरो को। ठीक है, यूरो पूरे यूरोप में चलता है।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद देखें, मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे बता दूँ। ओके, इधर ये आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, ये आपको नज़र आ रहा होगा। पहला जो है वो हमारे पास ये AUD CAD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो कैनेडियन डॉलर के साथ पेयर हुआ है। ठीक है, इसी तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड के डॉलर के साथ पेयर हुआ है और ये इसकी वैल्यू चल रही है, ये इसकी वैल्यू चल रही है इन दोनों के हिसाब से। ठीक है, और ये देख सकते हैं हम AUD CHF के साथ, AUD जो है JPY के साथ, और ये सोन पूरी एक सीरीज़ चल रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ आप देख सकते हैं यूरो USD। ठीक है, यूरो USD आपस में है, GBP USD है, इसके बाद जो है USD GPY है, और USD CHF है, AUD USD है, NZ, और मतलब सो ऑन, ये सारे के सारे करेंसी के पेयर कहलाते हैं। और ये पेयर्स एक दूसरे के साथ पेयर अप हुए हैं, जिससे आप जो है वो ट्रेड करने में आपको आसानी होती है। सही है, ओके। तो नेक्स्ट आई थिंक करेंसी पेयर्स आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है। ये देखें, ये सारे हैं चार्ट पैटर्न्स कहलाते हैं। ये चार्ट पैटर्न्स हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न। अब चार्ट होता क्या है? चार्ट जो है, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा कि चार्ट जो है वो किस चीज़ पे बनता है, यानी कि आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो डाटा होता है, उसके ऊपर चार्ट बनता है। चार्ट किस किस तरीके के होते हैं, वो चार्ट की यहाँ पे सारी आपको नज़र आ रही हैं। फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स कह लें या क्या क्या कहना चाहिए इसको, चार्ट की जो है वो पैटर्न्स कह सकते हैं आप। ये चार्ट का पैटर्न कभी कभी हेड एंड शोल्डर बन जाता है। ये देखें, ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, यानी कि उल्टा हेड एंड शोल्डर है। डबल टॉप है, डबल बॉटम है। डबल टॉप मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, सही है। डबल टॉप फिर डबल, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ट्रिपल टॉप है, ट्रिपल बॉटम है, इसके बाद फॉलिंग वेज है, राइजिंग वेज है, फ्लैग है, पेनेंट है, फिर कंसोलिडेशन है। ठीक है, और जो मैंने देखा है वो सबसे ज़्यादा ये डबल बॉटम होता है, कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन तो बहुत ही होती है। तो ये जो है सारे पैटर्न्स कहलाते हैं। और क्या कहते हैं, इन सारे पैटर्न्स के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न कब जो है वो बन रहा है, और इसके हिसाब से हमें एनालाइज़ करना पड़ता है पुरानी चार्ट को देख के कि कौन सा अब जो है वो नेक्स्ट मूव होगा इसके जो चार्ट का। ठीक है, उसी के हिसाब से हम फिर ट्रेड लेते हैं, सेल की या बाय की। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ओके, तो अब ये देखें, मैं आपको चार्ट पैटर्न्स का एक तो मैंने अपना ओवरव्यू दिया, और बाकी जो ये कोर्स है हमारा इसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, दीज आर द चार्ट पैटर्न्स यूजुअली फाउंड विद द गोल्ड पेयर। गोल्ड पेयर के साथ जो है ये आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे। सही है, इट्स ईजी टू ट्रेड इट, ट्रस्ट मी, बिल्कुल बहुत ईजी है ट्रेड करने के लिए, लेकिन सीखे बगैर नहीं करना। टेक अ लुक एट द चार्ट पैटर्न्स वन बाय वन। ठीक है, this usually happens before the market starts to speed up. It can be considered as an indicator to the change of markets directions. ठीक है, तो ये जो है जो पेयर्स आपको नज़र आए हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, ये सारे के सारे जो है वो आप मतलब क्या कहते हैं, चेंज ऑफ मार्केट्स, यानी कि मार्केट के चेंज होने का पता चलता है इससे कि मार्केट कब किस वक्त चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डबल बॉटम। डबल बॉटम क्या होता है, यानी कि देखें चार्ट जो है डबल बॉटम कैसे बनता है। एक पहले नीचे की तरफ चार्ट गया, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, ये नेक लाइन कहलाती है आपकी। ठीक है, फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर ये एक बॉटम, पहला बॉटम आया, फिर ये दूसरा बॉटम आया, यानी कि डब्ल्यू, अगर वो, मैं तो इसको डब्ल्यू से पढ़ता हूँ, तो डब्ल्यू अगर इसने बना दिया तो समझ लें ये इसने जो है वो एक नेक लाइन बनाई यहाँ से, और यहाँ से अब वो अब जाएगा, यानी कि यहाँ से वो ऊपर की तरफ निकलेगा। हाँ, अब यही चीज़ अगर इसने उल्टी बना दी, डबल टॉप हो गया, यानी कि ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर एकदम नीचे गिरेगा। तो ये इसका जो है हमारी एजम्पशंस होती हैं ये, और इस तरह होता भी है, कैलकुलेशंस होती हैं कि इस तरीके से जब ये होगा तो ये चीज़ परफॉर्म होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी और ये आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो मैंने इस चीज़ को बहुत आजमाया और ये देखा है, और इस तरीके से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में आप थोड़ी डेफिनेशन भी है वो भी पढ़ लें। ये डेफिनेशन आ गई, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। डबल टॉप इज़ व्हेन द प्राइस रीचेस रेजिस्टेंस लेवल
twice due to strong support, due to strong resistance, the price won't break through and will drop. ठीक है, डबल टॉप अगर आएगा तो आपने सेल करना है। ठीक है, डबल टॉप अगर आप आएगा, मतलब आपको लगा कि यार डबल टॉप बन गया, तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है। 5-10 ट्रेड आपने सेल की लेनी है। अच्छा, मैं वो आपको बताऊंगा कि मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो हमारे इस लेक्चर के एंड में आपको नज़र आ जाएगा। ये लेक्चर काफ़ी बड़ा होगा, तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये हमारे लेक्चर का आज का पहला पार्ट है, और आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को, काफ़ी लोगों को इसमें समझ में आया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, काफ़ी सारी जो डाउट होते हैं फॉरेक्स के बारे में वो सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लेक्चर को मैं समझता हूँ कि यहीं पे रोका जाता है, और डबल बॉटम से ही इंशाल्लाह इसको फिर आगे तक लेके जाऊँगा, और आगे तक जो है यहीं से शुरू करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल टेक टीचर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी बेहतरीन और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।